हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की तरफ से 2022 के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए अच्छा खबर है, वो इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जाम पैटर्न जो होगा सब कुछ सेम ही होता है जैसा आपका कलर का एग्जाम में होता है। तो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके बारे में सभी कुछ जितना आपके मन में डाउट चल रहा होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, कितना किस रीजन में कितना वैकेंसी आया हुआ है, सब कुछ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितना भी मन में आपका डाउट है ना, सब क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सब कुछ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि 5 से 7 मिनट का हो जाए, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बैंकिंग का एस्पायरेंट है और इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको पूरा देखिएगा, कुछ भी चीज मिस नहीं होना चाहिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उसका पहले थोड़ा हम कुछ ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं और उसके बाद आपका जो काम वाला पोर्शन है उस पर जल्दी ही आएंगे। एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो आप लोग का जो सब कुछ देखने बहुत बच्चा यही देखना चाहता है कि जो प्रीवियस ईयर इसका एग्जाम पैटर्न क्या था और कट ऑफ क्या रहा था। उस पर जल्दी ही आते हैं। थोड़ा सा पहले आपको एग्जाम इसका जो ओवरव्यू है, ऊपर वाला ओवरव्यू दे देते हैं कि इसका सैलरी और ये सब एज ऊज कितना है। तो ये नाबार्ड डेवलपमेंट और नाबार्ड बैंक, इसका जो फुल फॉर्म दिया गया है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पोस्ट नेम का बात करते हैं तो डेवलपमेंट असिस्टेंट है और नंबर ऑफ वैकेंसी 177 है। कहीं के 173 और 177 दोनों में आपको पता चल जाएगा कि 177 क्यों बोल रहे हैं। और इसका सैलरी जो है वो 32,000, तो अच्छा खासा सैलरी है। और अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं और इसका जो स्टार्ट डेट है अप्लाई करने का वो 15/9/2022 है और लास्ट डेट जो रहेगा अप्लाई करने का वो 13/10/2022 रहेगा। आपको ये सभी चीज अब पता होगा, हम जानते हैं, तब पर भी हम एक बार रिपीट कर दिए क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर भी कैंडिडेट होंगे, तो सभी को ध्यान में रख करके हमको वीडियो बनाना पड़ता है। इसलिए सोचिए कि सभी कुछ डिस्कस कर देते हैं, चाहे जो भी फ्रेशर हो और जो इन सब के बारे में पता हो, सभी को लाभ मिल सके। अब चलिए एज का बात कर लेते हैं। तो एज मिनिमम आपका 21 साल रहना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 ईयर है, तब पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इस सब से अगर बिलोंग करते हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल जैसे आपको आईपीएस एसबीआई के फॉर्म में एज में रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 का वैकेंसी डिटेल का। एक कैटेगरी है डेवलपमेंट असिस्टेंट और एक है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी में, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी का बात करते हैं तो उसमें 4 पोस्ट आया हुआ है और डेवलपमेंट असिस्टेंट में अनरिजर्व में 80 पोस्ट, एससी में 21, एसटी में 11, ओबीसी में 46 और ईडब्ल्यूएस में 15। तो अगर अनरिजर्व का बात करते हैं तो अनरिजर्व में 80 और अगर ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस ऐसा नहीं सोचना है कि ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 15 ही वैकेंसी है, अनरिजर्व वाला भी वैकेंसी आप ही लोग में काउंट होता है। इस बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो टोटल आप लोग के लिए वैकेंसी जो हुआ वो 95 हुआ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और ओबीसी के लिए 46 और अलग अलग कास्ट के लिए सबके बारे में बता दिया गया है। तो अगर आप डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आपका 173, और अगर टोटल वैकेंसी का बात करते हैं और इंडिया वैकेंसी का बात करते हैं तो 177। टोटल वैकेंसी क्लियर हो गया कि 177 हम क्यों बोल रहे थे। अब आते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस का बात करते हैं, जो आप लोग का मोस्ट वेट कर रहे थे। चलिए अब वो समय आ गया है, तो चलिए वन बाय वन सभी चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कैसे प्री में क्या पूछा जाएगा और मेंस में क्या पूछा जाएगा, और सबसे लास्ट में कट ऑफ भी बताने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस 2022। टेस्ट नेम के बारे में बात कर लेते हैं, प्री एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का रहेगा। और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 मिनट का रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो चलते रहता है, तो ये साइट का नोटिफिकेशन है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा, ये डिस्टर्ब करते रहता है क्योंकि अभी ऑनलाइन चल रहा है, तो इसीलिए ये चलिए
इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का बता दिए कि 40 क्वेश्चन रहेगा और ये 40 क्वेश्चन रहेगा और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 रहेगा और इसमें नंबर ऑफ मार्क्स भी आपको 100 रहेगा और टोटल ड्यूरेशन जो मिलेगा 60 मिनट का मिलेगा आपको। इसमें भी कोई भी इंडिविजुअल टाइम नहीं मिलने वाला है किसी सेक्शन के लिए। जैसे आपको एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम में मिलता है तो वैसे इसमें किसी में भी नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ हम बता दिए। अब आगे बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा होगा। एक्चुअली है क्या कि नेट कनेक्ट है, इसीलिए इसका नोटिफिकेशन बराबर आते रहता है, तो इसको हो सके तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्लिक करके सबको हटाते जा रहे हैं। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, हम फिर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम टेस्ट नेम का बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यू और मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा और ड्यूरेशन कितना रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पर भी आते हैं। तो ये आ गया रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 30 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 30 रहेगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का बात करते हैं तो उसमें भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग। तो आपको करंट अफेयर्स का उतना पोर्शन नहीं मिलने वाला है जितना आपको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। इससे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा और कंप्यूटर नॉलेज का भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का मिलेगा। और इस पूरे पेपर को आपको कंप्लीट करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। हमको क्या हुआ कि वीडियो में कुछ में नोटिफिकेशन आने लगा, उसमें मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ, इसलिए हम एग्जाम पैटर्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आप लोग को भी ध्यान कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा। देखिए इसमें प्री एग्जाम में आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, कोई भी इंडिविजुअल टाइम आपको नहीं मिलेगा, मतलब सेक्शनल टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मिनट का टाइम, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और आपको इसको कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट मिलने वाला है। अब आते हैं मेंस एग्जाम के लिए। मेन एग्जाम के लिए आपका टेस्ट नेम, ये नंबर ऑफ एमसीक्यू और मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन। तो इसमें भी कोई भी आपको सेक्शनल टाइम नहीं है, सिर्फ आपको 90 मिनट में पेपर कंप्लीट करना है। तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस में ये भी दिया गया है कि आप किस किस चीज़ पे फोकस करना है। तो रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना है और बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस करना है। और इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का मिलेगा और कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन आपको 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब ये तो एक टेस्ट हो गया। अब आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन खुल करके आएगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, आपको एक ऐसे प्रिसाइज राइटिंग, प्रिसाइज मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसको आप लोग हिंदी में होता है क्या कि शॉर्ट करके लिखते हैं तो उसको प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं। आपको मतलब 150 वर्ड दिया रहेगा, 1/3 करके लिखना रहता है। आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे तो इसका भी प्रैक्टिस करते होंगे। तो किसी एग्जाम में ये भी रहता है। तो प्रिसाइज राइटिंग या रिपोर्ट या लेटर राइटिंग, इस सब में से कोई चीज आपको कोई 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको 30 मिनट में इसको कंप्लीट करना रहेगा। और इसके लिए आपको जो मार्क्स रहेगा टोटल, ये आपको 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें टोटल जो टाइम रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा। तो आपको एक 90 मिनट वाला स्लॉट मिल गया और एक 30 मिनट वाला स्लॉट मिल गया और टोटल आपका जो मार्क्स बनेगा वो 200 का होगा और आपका टोटल टाइम जो मिलने वाला है वो 2 घंटे का मिलने वाला है। एक 90 मिनट का अलग और एक 120 मिनट का अलग। अब चलिए ये सभी चीज के ऊपर बात कर लिए और अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लास्ट वाला चीज आता है, इसका कट ऑफ क्या हो, कितना गया था पिछले बार।
तो हम क्या किए कि कट ऑफ को इस स्लाइड में ऐड नहीं किए हुए हैं, हम आपको कट ऑफ पढ़ करके बता देते हैं। सभी स्टेट का स्टेट वाइज कट ऑफ बताते हैं, आप अपने स्टेट का सुन सकते हैं। आप किस स्टेट से अप्लाई किस स्टेट के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आप वहाँ पे सुन सकते हैं किस किस स्टेट का कैसा कैसा कट ऑफ गया था। तो पिछले बार स्टेट वाइज कट ऑफ आया था, हम सभी का आपको कट ऑफ बता देते हैं, कट ऑफ भी बताते हैं और जनरल वेटिंग लिस्ट भी मतलब वेटिंग लिस्ट कितना में आया था वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार से चालू करते हैं और ये सभी हम जनरल का कट ऑफ आपको बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अंडमान एंड निकोबार का 132.25 और वेटिंग जो आया था 125.75। अब आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जनरल का कट ऑफ जो आया था वो आया था 131.25 और वेटिंग लिस्ट जो आया था वो आया था 127.50। अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो जनरल का कट ऑफ आया था वो आया था 127.25 और वेटिंग लिस्ट जो आया था वो आया था 101.75। अब आते हैं बिहार। बिहार का कट ऑफ 138 और वेटिंग लिस्ट जो आया था वो आया था 133। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ 138.50, वेटिंग लिस्ट 130.25। गुजरात का कट ऑफ 129.5 और उसका जो वेटिंग लिस्ट आया था वो आया था 124.75। अब आते हैं गुजरात। गुजरात का कट ऑफ 129.5। फिर इसका आता है मुंबई। मुंबई का कट ऑफ 132। हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ 130 और इसका जो आया था जम्मू एंड कश्मीर का 138। झारखंड का 130। कर्नाटका का 126.25। मध्य प्रदेश का 136। मणिपुर का 134 और मेघालय का 116। मिजोरम का 122। नागालैंड का 133 133। न्यू दिल्ली का 136 और उड़ीसा का 133 और राजस्थान का 137। तमिलनाडु का 131 और त्रिपुरा का 117 और उत्तर प्रदेश का 144 और उत्तराखंड का 143.50। ये सभी जनरल का कट ऑफ था। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उससे ही लगभग, क्योंकि वैकेंसी कम था तो इतना ही कट ऑफ गया था। कोई भी एक नंबर या एक से दो नंबर का फर्क था, ज्यादा का भी मार्जिन नहीं था। और सभी का कट ऑफ हम नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, आप लोग समझ सकते हैं। वैसे अगर कोई भी डाउट रहता है आपके मन में या किसी स्टेट का हमसे बोलने में छूट गया होगा तो ये भी आप हमको कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और ये हम बता दें कि ये कट ऑफ जो हम बताए ये कब का था, तो ये जो लास्ट में इसका 2016 में एग्जाम हुआ था वो इस बार का कट ऑफ था। शायद उसके बाद अब इसका एग्जाम नहीं हुआ है तो इसीलिए ये 2016 का कट ऑफ था। और प्रीवियस ईयर देख करके हम बता सकते हैं कि इस बार इसका कट ऑफ कब गया था। तो लेकिन इतना आपको रेंज रख कर चलना है कि मतलब 30 से 40 तक के बीच में इसका कट ऑफ जा सकता है। चलिए सभी कुछ के ऊपर बात कर लिए। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है इसके रिलेटेड, इसका जो वैकेंसी आया है नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रह जाता है कुछ भी मन में तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।